इजराइल दुनिया के नक्शे पर भले ही ये मुल्क अदना सा नजर आता हो, मगर इसकी ताकत और कुव्वत को चुनौती देना किसी के बूते की बात नहीं है, क्योंकि इजराइल जैसे मुल्क से भिड़ना मौत को दावत देने जैसा है। और इसकी वजह है इजराइल का डिफेंस सिस्टम, उसके हथियार और सबसे अहम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो अपने दुश्मन को पाताल से भी ढूंढकर इंतकाम ले सकती है। बावजूद इसके इजराइल सुलग रहा है। तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इजराइल के सुरक्षा कवच को किसने धुआं धुआं कर दिया। बीते 60 घंटों से इजराइल लगातार दहन रहा है, बारूदी शोलों से धधक रहा है। कभी आसमानी प्रहार से, कभी बॉर्डर पार से, तो कभी दुश्मन के ताबड़तोड़ वार से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीन मानिए, तेल अवीव से जेरूसलम तक भीषण तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। बीते 60 घंटों से इजराइल में जो बारूदी कोहराम मचा है, उसे अंजाम देने में सिर्फ एक संगठन का नाम सामने आ रहा है, और वो है हमास, जो फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों का एक हथियारबंद गुट है। यकीनन इजराइल को तहराने का काम फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया हो, मगर बैटल ऑफ गाजा की बारूदी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और है। विस्फोटक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले बोमरे कोई और है। 50 साल बाद इजराइल पर सबसे बड़ा, सबसे भयानक हमला करने वाले किरदार कोई और हैं। और जानते हैं, इसकी भनक दुनिया की सबसे खूंखार और सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद को भी नहीं लगी। भले ही मोसाद की धमक पूरी दुनिया में हो, भले ही मोसाद के नाम से कई मुल्क थर-थर कांपते हों, लेकिन मोसाद देखता ही रह गया और उसका मुल्क इजराइल सिलसिलेवार अंदाज में धधकता रहा। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर पहला हमला हुआ और 60 घंटे बाद ही इजराइल पर हमले जारी हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी हमले हुए। तेल अवीव में मौजूद एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गईं। मोसाद के दफ्तर पर भी हमले की खबर सामने आई है। इजराइल का सुरक्षा कवच डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। बावजूद इसके इजराइल में सीरियल अटैक जारी हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमास ने इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया। हमास ने इजराइल के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा। हमास की बारूदी साजिश से मोसाद कैसे अनजान रहा। तो आपको बता दें कि इजराइल को दहराने में सिर्फ हमास गुट का ही नहीं, बल्कि 7 देशों के दर्जनों संगठनों का हाथ है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा अहम है ये 3 किरदार, जिन्होंने 18 महीनों की प्लानिंग के जरिए इजराइल पर चौतरफा प्रहार की साजिश रची। इन 3 चेहरों को गौर से देख लीजिए, जिनके शातिर दिमाग ने मोसाद तक को फेल कर दिया, इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ढेर कर दिया। आखिर कौन है ये 3 शख्स, इनका ताल्लुक किससे है, ये भी जान लीजिए। नाम
इस्माइल कानी, ओहदा प्रमुख अल कुद्स फोर्स, नाम हसन नसरुल्लाह, प्रमुख हिजबुल्लाह लेबनान, नाम सालिह अल अरोरी, ओहदा कमांडर अल कस्मान ब्रिगेड लेबनान। बीते 18 महीनों से ये तीनों शख्स इजराइल को दहराने की साजिश रच रहे थे, वो भी हमास के साथ मिलकर। लेकिन ये तीनों किरदार अलग अलग गुट से हैं। बावजूद इसके ये साथ कैसे आए, इन्हें जोड़ने का काम किसने किया और क्यों इन्होंने मोसाद की मदद की, ये भी आपको तफसील से बताते हैं। इजराइल और हमास की अदावत दशकों पुरानी है। दोनों के बीच आए दिन आर पार की जंग होती रहती है, मगर इस बार हमास ने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर प्रहार किया। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के तौर पर 1987 में हमास को बनाया गया, जो हथियारबंद गुट के साथ साथ फिलिस्तीन का राजनीतिक संगठन भी है। फिलिस्तीन के गाजा में हमास का न सिर्फ दबदबा है, बल्कि इलाके में हमास की सरकार भी है। तीसरी बड़ी जानकारी है कि इसी हमास संगठन की एक स्पेशल विंग है जिसका नाम है अल कस्साम ब्रिगेड। जानते हैं, इसी अल कस्साम ब्रिगेड को हमास ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी दी।